नेक्स्ट देखो डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। फंक्शन एफ गिवन है आर टू आर, मतलब फंक्शन की जो डोमेन है वो एक रियल नंबर है, कोडोमेन भी क्या है बच्चा, एक रियल नंबर है। आई थिंक बात क्लियर है सबको। इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या कर रहा है, आपको एक्स स्क्वायर करके देगा। फंक्शन क्या कर रहा है भाई, एफ एक्स का मतलब एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जो भी वैल्यू आप रखोगे तो एफ एक्स क्या होगा, स्क्वायर होगा। इस बात को समझना जरूरी है। देखो फंक्शन को जितना अच्छे से समझ लोगे, उसकी रेंज, कोडोमेन, डोमेन, जितनी बातें तुम्हें ढूंढनी है वो सब तुम ढूंढ सकते हो। मैं कह रहा हूं अगर आपने x2 दिया तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो फंक्शन क्या कर रहा है, स्क्वायर करके दे रहा है सर। ये रियल नंबर में बिलोंग करेगा और ये भी रियल नंबर में। ये डोमेन है और ये जो वैल्यू आएगी ये कोडोमेन से निकल के आएगी। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 2 की इमेज क्या है, 4 है सर, 4 की प्री इमेज क्या है, 2 है। ये सारी बातें तुम्हें थोड़े आइडिया लग जाना चाहिए, अगर तुम समझ रहे हो तब तो। देख भाई वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, लिखना भी पड़ेगा, है ना। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। देख के मन खुश कर सकते हो कि सब समझ में आ गया, बस मन ही खुश हो रहा है, आ कुछ नहीं रहा है। नाउ डिटरमाइन करिए भाई, क्या करिए। पहला पार्ट कह रहा है रेंज ऑफ एफ, फंक्शन की रेंज। रेंज का मतलब क्या है सर, वो एलिमेंट्स का सेट जो इमेज बन रहा है। रियल नंबर मतलब कोडोमेन से वही एलिमेंट्स निकालो जो क्या बन रहे हैं, यस, वो इमेज बन रहे हैं किसकी, डोमेन वालों की। ओके सर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि x की वैल्यू पता करो। अगर एफ एक्स तुम्हें मैं 4 बना दूं, मतलब क्या ऐसा इनपुट तुम दे रहे हो, ठीक है ना, डोमेन से, जिससे उसकी इमेज 4 बन रही है। ओके। फिर थर्ड पार्ट में कह रहा है y की वैल्यू पता करो। अगर एफ वाई क्या है, -1 है, क्या ये जो इमेज बन रही है -1, y मतलब डोमेन से क्या इनपुट डाला गया फंक्शन के अंदर जिससे कोडोमेन में -1 उसकी इमेज बन गई। क्या बात पकड़ में आ रही है? देखो समझाई जा रही है तुम्हारे को। तो बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। तो मैंने कहा कि देखो भाई मेरे को बताया गया है कि फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो मुझे इसकी रेंज पता करनी है। अब रेंज के लिए क्या होगा, देखो कुछ बातें यहाँ पे लिखनी पड़ती हैं। कैसे लिखेंगे? हमने कहा कि अगर हम x की जो वैल्यू है वो मुझे पता है कि रियल नंबर से लानी है, मैं x की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो मेरा एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। हाँ या ना बोलो भाई, फंक्शन जो भी x डालोगे उसका स्क्वायर करेगा, 0 आएगा। फिर तुम कहोगे x की वैल्यू 1 डालूंगा, तो मैंने कहा एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। फिर आपने कहा कि x की वैल्यू नेगेटिव भी डालूंगा, क्योंकि रियल नंबर है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी। तो आपने कहा कि f ऑफ -1 इट इज -1 का स्क्वायर इट इज 1। तो मैंने कहा समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप फंक्शन के अंदर 0 डालो, पॉजिटिव वैल्यू डालो, नेगेटिव वैल्यू डालो, ये तुम्हारे को 0 के बाद की वैल्यू देगा, मतलब 0 देगा और पॉजिटिव वैल्यू देगा। चाहे तुम x की वैल्यू -2 डाल लो, f ऑफ -2 क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर दैट इज +4। तो देख लो भाई पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा है। अब एक तरीका तो ये है, बट हर क्वेश्चन में ये तरीका अप्लाई नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमारे को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। ये तरीका तुम अपना सकते हो, कई टीचर बताते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो इससे चीजें क्लियर हो जाती है। अब मैं जो तुम्हें तरीका बता रहा हूं, तुमने एनसीईआरटी में भी वो पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ना भाई उसको। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे फंक्शन को किसके इक्वल, y के इक्वल। लेट y इक्वल एफ एक्स ले लेता हूं पहले। y किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। देन मैं ऐसा बोल सकता हूं y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। अब मैं यहां से x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो आ रही है मेरी +-√y, मतलब x की वैल्यू y पे डिपेंड करा दी मैंने। y क्या है सर, y जो है वो बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से। ध्यान से समझना इस बात को, एफ एक्स क्या होता है, कोडोमेन की वैल्यू होती है, x जो है वो बिलोंग कर रहा है डोमेन से। और ध्यान से देखो दोनों रियल नंबर है बच्चा। हाँ सर बात तो सही है आपकी। मैंने कहा कि y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर डालूंगा तो क्या x पॉसिबल है, तो आपने कहा इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी डाल दो आप, 0 1 2 3 4 5 6 पॉइंटों में डाल दो 0.1 0.2, तो उसका स्क्वायर रूट लोगे तो x की वैल्यू जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आ रही है, दो वैल्यू जाएंगी यहाँ पे। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो भी रियल नंबर है, नेगेटिव वैल्यू आएगी x की तो भी रियल नंबर है। बट
इफ y इज लेस देन 0 देन x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? अगर तुमने y लेस देन 0 डाला, जैसे तुमने कहा कि लेट y इक्वल -1, देन x क्या हो जाएगा बच्चा? वो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1। क्या ये जो वैल्यू है ये रियल नंबर है? तो आप कहोगे नॉट इक्वल टू नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉजिटिव वाले में भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो हमने कहा ओके, तो यहां से समझ में आया कि x की वैल्यू तो क्या आएगी? रियल नंबर आएगी, बट y क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है। y कहां से बिलोंग करेगा? कोडोमेन से। तो यहां से ओवरऑल तुम क्या लिख सकते हो? जो y की वैल्यू वो तुम्हारी रेंज को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप लिखोगे सो रेंज ऑफ f क्या होगी? सर रेंज ऑफ f बोल सकता हूं r पॉजिटिव बोल सकता हूं। r पॉजिटिव का मतलब, सर r पॉजिटिव मतलब रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर उसके साथ यूनियन करा दो 0 का। किसका यूनियन करा दो बच्चा? 0 का, क्योंकि 0 इंक्लूड है ना। r पॉजिटिव में 0 नहीं है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। 0 ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव है। या कई बार बच्चे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इंटरवल फॉर्म में कि 0 इंक्लूड है, इससे पॉजिटिव की तरफ इनफाइनाइट जाएंगे। या फिर तुम ऐसा लिख सकते हो भाई कि f(x) की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। तुम्हारा मन करे वो लिख देना, बट समझ लेना इस चीज को। आई थिंक बात क्लियर है। अब हर क्वेश्चन में जहां पे भी रेंज की बात करेगा हम लेट करेंगे y के इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट कह रहा है कि बताइए इफ f(x) इक्वल है 4 के तो x की वैल्यू बता दो। तो हमने कहा ठीक है भाई, सिंस फंक्शन f(x) होता है x², अगर x है तो x² करेगा, देयरफॉर x² की वैल्यू तो 4 दे रखी है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में 4, तो आप बोलोगे प्लस -2। अब इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने +2 डाला तो उसकी इमेज क्या बनी? 4 बनी। अगर आपने -2 डाला तो उसकी इमेज भी क्या बनी? 4 बनी। क्या ये बात पकड़ में आ रही? तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि f(x) में 2 ऑर्डर्ड पेयर है बच्चा, 2,4 एंड -2,4। और भी बहुत सारे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, बट ये बात समझनी चाहिए, ये डोमेन से बिलोंग करेंगे पहले एलिमेंट्स और दूसरे एलिमेंट्स कोडोमेन से। ओके, रियल नंबर से। क्या ये बात पकड़ में आती है? देखो मैं बार बार हर क्वेश्चन में सारी बातें बताऊंगा ताकि तुम्हारे को सारी बातें वापस से रिवाइज हो जाए बच्चा। ओके, ना आपने कहा ठीक है सर, यहां पे 2 वैल्यूज आएंगी, तो आप बोलेंगे कि सर अगर x सच दैट f(x) इज 4, देन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो सेट की फॉर्म में -2, +2 लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है सबको? थर्ड पार्ट कह रहा है कि साहब सुनिए, अगर fy -1 है, क्या है? -1, तो हमने कहा कि सिंस अगर fy की बात कर रहे हो तो फंक्शन के अकॉर्डिंग y का स्क्वायर होगा। अगर f के अंदर y डालोगे तो y का स्क्वायर होगा, z डालोगे तो z का स्क्वायर होगा, क्योंकि f(x) क्या है? x² है। तो देयरफॉर हमने कहा कि सुनिए साहब y² की वैल्यू -1 दे रहे हो तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट -1। हमने कहा ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि सिंस y बिलोंग्स टू रियल नंबर बट प्लस माइनस अंडर रूट -1 इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो रियल नंबर नहीं है। ओके, तो इसका मतलब देयरफॉर y सच दैट fy इक्वल -1, इसका जो आंसर आएगा वो या एम्प्टी सेट आएगा या फिर तुम ओनली 5 लिख सकते हो। भाई साहब 5 को ब्रैकेट में मत डाल लेना, कर्ली ब्रेसिस में, क्योंकि वो 5 एक एलिमेंट बन जाएगा बाद में। अगर तुम ऐसा लिखते हो ना तो इस बात का मतलब है 5 एक एलिमेंट है इस सेट के अंदर। बट अगर तुम दोनों को सेपरेट, अब मेरे हिसाब से तो तुम्हें पता होगा, बट जिसको नहीं पता उसके लिए बात बता रहा हूं। तो यहां से हमने कहा कि साहब इसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, मतलब डोमेन में कोई एक एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज को डोमेन में क्या बना दे हम? -1 बता दे, मतलब -1 की कोई प्री इमेज नहीं है यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? डोमेन के अंदर, क्योंकि डोमेन एक रियल नंबर है और ये जो अंडर रूट के अंदर -1 है ये इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तब बात और क्लियर हो जाएगी। देखो कुछ बातें है ना जो नेक्स्ट चैप्टर्स की है, तो यहाँ पे अभी जितना पता होना चाहिए उतना ही बता रहे हैं अपन। बाद में तुम कहोगे ओहो ये था क्या, वो ऐसा बोलोगे।
क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा लोगरिथम वाले कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, तो जिसको लोग नहीं आता है ना, उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो घबराने की जरूरत नहीं। जितना बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा सब बताया जाएगा। क्या कह रहा है कि लेट एफ फ्रॉम आर पॉजिटिव टू आर है। इस बात का मतलब है रियल नंबर है। देखो वेयर आर पॉजिटिव इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब इसलिए बात लिखी नहीं है कि जीरो इंक्लूड है या नहीं, तो आप खुद समझ गए ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स में जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा सर। सच दैट एफ एक्स फंक्शन है log बेस ई एक्स, log ऑफ एक्स बेस ई, ऐसे बोलते हैं। log ऑफ एक्स बेस क्या है उसका? ई है। ई क्या होता है सर? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं। ई क्या यहां पे लिख देता हूं, ई इज योर एक्सपोनेंशियल, जिसको नहीं पता लिख लो भाई, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो भी तुम्हें बता देता हूं। ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2.7182818। आई थिंक क्लियर है तुमको, है ना? ये वाली बात तुम्हें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। लॉगरिथम पढ़ लो, यूट्यूब पे सर्च करो व्हाट इज ए लॉग, तो वो आपको सारी बातें बता देगा। ओके, तो इस क्वेश्चन की इतनी इंफॉर्मेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, एफ फ्रॉम आर पॉजिटिव टू आर है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर डालोगे तो आपको डोमेन आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, कोडोमेन आपका कंप्लीट रियल नंबर है। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स एक फंक्शन है जो log एक्स बेस्ड ई है। अब log कैसे काम करता है? मैंने कहा कि सुनो भाई, मुझे एक बात पता है कि a की वैल्यू अगर मैं कह दूं b की पावर c है, ध्यान से समझना, तो इस बात को log में कैसे लिखूंगा? log में लिखूंगा log ऑफ a बेस b इज c। ओके, log ऑफ a बेस b इज c। जैसे 4 जो है वो 2 की पावर, मैं 4 को हटा देता हूं, है ना, और किसी को ले लेता हूं। मैंने कहा 9 जो है वो 3 की पावर 2 है, तो आप कहोगे log ऑफ 9 बेस 3 कितना होता है? तो आप इसको बोलोगे 2 होता है। साहब कितना होता है बच्चा? 2। ये वाली बात थोड़ी सी समझनी है, log कैसे काम करता है। इसको लिख लेना, काम आएगी तुम्हारे को, क्योंकि इसी के पार्ट्स में मैं इस बात को यूज में भी लेना है। नाउ मुझे पहला पार्ट कह रहा है इमेज सेट ऑफ द डोमेन एफ। डोमेन एफ है फंक्शन का डोमेन, उसका इमेज सेट बना दो। मतलब क्या क्या इमेज हो सकती है? तो हमने कहा रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है, बट क्या होगी ये बात पूछ रहा है। तो हमने कहा देखो यहाँ पे बात ये समझने वाली है कि लोग कैसा इनपुट देगा। मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो आर पॉजिटिव है। अरे ध्यान से समझो, देखो कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, यहाँ पे एक लॉजिक पता होना चाहिए कि हमें पता है सिंस एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो रियल नंबर है बट पॉजिटिव रियल नंबर डालेंगे तो लोग क्या देगा? देन log ऑफ एक्स बेस ई क्या होगा ये पता कर लेना है। तो सर क्या होगा? मैंने कहा साहब ये कोई भी रियल नंबर दे सकता है। क्या दे सकता है? कोई भी रियल नंबर। यहाँ पे x की जगह कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डालो तो ये पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। अच्छा सर ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ ऐसा होता है। ये बात ऐसी याद करनी पड़ेगी, ज्यादा इसके डीपली हम नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि सर पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। ओके ठीक है सर। अरे थोड़ा सा समझे क्या आप इस बात को? कमेंट करके जरूर बताना मुझे। तो देखो बच्चा यहाँ पे सीधी सी बात यही समझ में आएगी आपको कि यहाँ पे x की जो वैल्यू आप रख रहे हो उस पे लोग आपको क्या आंसर देगा। तो बच्चा यहाँ पे लोग आपको पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर और जीरो भी दे सकता है। देखो बच्चा इसके लिए फिर मैं बता देता हूँ, आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें आपको लोग समझाया गया हो कि लोग क्या होता है, लोग फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना, यूट्यूब पे वीडियो आप डाल देना कि रेंज ऑफ फंक्शन, तो आपको एक वीडियो मिलेगा 25-30 मिनट का वीडियो है, उसको देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हमें यहाँ पे बस इतना बता देना है कि साहब अगर लोग के अंदर आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डालते हो, देखो यहाँ पे छोटी सी बात मैं बता देता हूं, अगर y इक्वल है बच्चा log ऑफ b बेस a, तो आपके पास जो डोमेन और रेंज बनेगी वो क्या बनेगी? यहाँ पे डोमेन बनेगी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर, जिसको हम लिख सकते हैं ओपन इंटरवल 0 से इनफाइनाइट,
और जो रेंज बनेगी वो आपकी बनेगी रियल नंबर, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो इसी प्रोसेस को अगर मैं यहाँ पे यूज में लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बी जो है वो कहाँ है, 0 से इनफाइनाइट के बीच में, पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है मेरे को, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि इमेज सेट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ, सो इमेज सेट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ इज रियल नंबर आर। क्या ये बात पकड़ में आ गई? देखो यहाँ पे लोग को समझना है, बाकी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए अगर fx क्या है -2। तो हमने कहा अभी करके आए हैं, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। मतलब प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया ना, कह रहा है कि fx क्या है -2 है। तो हमने कहा कि सिंस fx हमारा जो है फंक्शन क्या कह रहा है, log ऑफ x कह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि log ऑफ x बेस e इज -2। और log फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, log ऑफ a बेस b, इसको कैसा लिखा जा सकता है, अगर ये c के इक्वल है तो आप इस बात को ऐसा लिख सकते हैं कि ये b है ना, इसको पावर में भेज दो तो a की वैल्यू क्या हो जाए, c की पावर b, c टू दी पावर b हो जाए। तो b टू दी पावर c, सॉरी c टू दी पावर नहीं, b को इधर भेजना है तो b टू दी पावर क्या होनी चाहिए, c होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि e जाएगा इधर, तो e की पावर -2 क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर -2। तो यहां से बस ये हमसे पूछ रहा है कि x क्या होगा, तो हमने कहा x होगा e की पावर -2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट कह रहा है वेदर f ऑफ एक्स वाई, क्या f ऑफ x प्लस f ऑफ y को होल्ड कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने कहा सुनो साहब, सीधी सी बात है, यहाँ पे फंक्शन की प्रॉपर्टी लगानी है। फंक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है अभी बता देता हूं। देखो भाई, अगर तुम्हें कह रहा है कि f ऑफ x क्या है, log ऑफ x है, हमने कहा ठीक है साहब, तो अगर मैं x की जगह xy लिख दूं तो f ऑफ xy क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ xy बेस e। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और log फंक्शन क्या कहता है, log ऑफ ab, अगर बेस क्या है e है, ठीक है, तो ये यहां पे log ऑफ a हो जाएगा बेस e प्लस log ऑफ b हो जाएगा बेस e। अगर यहाँ पे डिवाइड में होता है a अपॉन b होता तो a माइनस b हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी f ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ x बेस e प्लस log ऑफ y बेस e। तो यस इट इज होल्ड, ये होल्ड कर रहा है। क्या होल्ड कर रहा है कि अगर f ऑफ एक्स वाई कहीं पे होगा तो आप उसको f ऑफ x प्लस f ऑफ y लिख सकते हो। क्या क्वेश्चन नंबर क्लियर है? अगर आपने वो वीडियो देखकर इस वीडियो को दोबारा देखा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके बता देना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग रिलेशंस एज सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ओके, ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे रिलेशन को, क्या दिक्कत है। एंड फाइंड विच ऑफ देम आर फंक्शन, कौन से रिलेशन फंक्शन है। तो हमें यहाँ पे फंक्शन की दो डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स हैं, वो याद होनी चाहिए। देखो कैसे, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट देखो, हमें क्या कह रहा है कि x, y का ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट y किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है। x जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 2 3 से, आराम से समझो कोई दिक्कत नहीं है। y जो है वो बिलोंग कर रहा है आपका 3 6 9 और 12। ओके, नाउ हम कहेंगे x और y बना देते, इसको मान लो मैं रिलेशन f1 फंक्शन बोल देता हूं। लेट f1 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। मैंने कहा यहाँ पे y 3x है, तो x क्या हो सकता है मेरा, 1 2 3 हो सकता है। मान लो मैंने x 1 लिया तो y क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, यस और नो। अगर तुमने x 2 लिया तो y क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। क्या ये जो y आ रहा है ये बिलोंग कर रहा है इससे, हाँ सर 3 से 6 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x तुम्हारा 3 है तो y क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो हमने कहा कि यहाँ पे f1 ऑर्डर्ड पे, अब सर 3 के बाद में कोई वैल्यू रखोगे, मैंने कहा नहीं भाई, x की वैल्यू 1 2 3 रख सकता हूं। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर x, y का है, तो x की वैल्यू 1 रखी तो y 3 आया, फिर x की वैल्यू 2 रखी तो y 6 आया, फिर x की वैल्यू 3 रखी तो y 9 आया। तो ये मेरा एक फंक्शन बन गया, मतलब एक सेट बन गया ऑर्डर्ड पेयर का। क्या ये रिलेशन है? देखो सर, रिलेशन होने के लिए हमें कंडीशन पता है कि पहला एलिमेंट सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में डिफरेंट होना चाहिए, तो है।
दूसरी बात सर, सभी एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए, सारे एक्स आने चाहिए यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर डोमेन सारा आना चाहिए। देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ है, एक्स से वाई है, अरे एक्स और वाई है ना, क्योंकि एक्स और वाई का ऑर्डर्ड पेयर है, तो यहाँ पे फंक्शन f1 फ्रॉम x टू y है, तो x की सारी वैल्यूज होनी चाहिए इन ऑर्डर्ड पेयर में पहली पोजीशन पे, तो 1 2 3 सारी हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में सेम नहीं होनी चाहिए, तो सेम नहीं है सर। ओके, मतलब ये बना लो, चाहे फिर तुम इसका एरो डायग्राम बना लो। यहाँ पे x है 1 2 3, ये डोमेन है। y क्या है, y तुम्हारा कोडोमेन है, वो है 3 6 9 और 12। 1 की इमेज क्या है, 3 है। 2 की इमेज क्या है, 6 है। 3 की इमेज क्या है, 9 है। सारे एलिमेंट्स डोमेन के काम में आ रहे हैं। ओके, कोडोमेन के अंदर डोमेन के सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज बन रही है, एक की दो नहीं बननी चाहिए, दो की एक बन सकती है। मतलब 1 की 3 है तो 2 की भी 3 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 1 की 3 है और 1 की 6 है, ये गलत बात हो जाएगी, ये गलत है। ओके, हाँ ये बोल सकते हो कोडोमेन के सारे एलिमेंट इंक्लूड हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, नहीं भी होंगे तब भी फंक्शन कहलाएगा। ओके, वो बाद में पढ़ोगे कि 1 1 और ऑन टू वाला कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ेंगे अपन, टेंशन मत लो। तो यस, इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन फॉर ऑल हैव यूनिक इमेजेस, एक्स जो है उसकी यूनिक इमेज है। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, हमें कह रहा है कि मान लो लेट f2 एक फंक्शन ले लेते हैं, कह रहा है कि x, y है, अभी तो रिलेशन ही है, फंक्शन हम बताएंगे। y क्या है, ग्रेटर देन x प्लस 1 होगा, x जो है वो 1, 2 है, एंड y की वैल्यू 2 4 6 ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ मत ले लेना। ओके सर, मैंने कहा y ग्रेटर देन x प्लस 1 है। ओके, तो मैंने कहा x की वैल्यू अगर 1 डालूंगा तो y ग्रेटर देन 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब y ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अब y ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 से बड़ी वैल्यू, तो 2 से बड़ी वैल्यू 4 और 6 हो गई। तो इस इंफॉर्मेशन से ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है, अगर x 1 है तो y 4 हो सकता है, अगर x 1 है तो y 6 हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन बन रही है। ओहो ठीक है सर। फिर मैंने कहा x अगर 2 ले लूं तो y क्या बनेगा, y ग्रेटर देन 2 प्लस 1 बनेगा, दैट मीन्स y ग्रेटर देन 3। y ग्रेटर देन 3, इसके अकॉर्डिंग अगर x की वैल्यू 2 डालेंगे फंक्शन में या रिलेशन में, तो 2 के साथ कौन आएगा, 3 से बड़ा 4 आ सकता है, 2 के साथ 6 भी आ सकता है। फिर तो y की वैल्यू क्या है, 2 4 6 है ना, तो 4 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है। तो यहां से हमारा f2 क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, f2 बन रहा है सर 1, 4 का ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, 1, 6 का ऑर्डर्ड पेयर, 2, 4 ऑर्डर्ड पेयर और 2, 6 बन रहा है। ये गलत बात हो गई सर, क्यों, क्योंकि सर ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 2 ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेम है, इसमें भी सेम है। यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस 1 हैव 2 images, 2 distinct images, 2 distinct images, so this is not a function। देखो यूनिक इमेज होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं होनी चाहिए, अलग अलग इमेज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। आई थिंक बात क्लियर है भाई। इमेज बना के एरो डायग्राम बना के भी देख सकते हो, 1 की 4 भी बन रही है, 1 की 6 भी बन रही है, और मैंने तुम्हें पहले पार्ट में बताया कि बच्चा एक की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, सेम हो सकती है, 2 की सेम इमेजेस हो सकती है, बट एक ही एलिमेंट्स की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि मान लो f3 तुमने एक फंक्शन रिलेशन माना जो x, y का ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट x प्लस y की वैल्यू 3 है, और क्या कह रहा है, x और y जो है वो बिलोंग करने चाहिए तुम्हारे 0 1 2 और 3 इनसे। हमने कहा सुनो साहब, x प्लस वाई 3 बता रहे हो, x की वैल्यू मान लो मैंने 0 ले ली, तो y की वैल्यू आ गई 0 प्लस वाई 3 हो गया, तो यहां से y आ गया 3। फिर हमने x की वैल्यू 1 ले ली, तो 1 प्लस वाई 3 हो गया, और यहां से y की वैल्यू आ गई 3 माइनस 1 2। ठीक है, फिर हमने x की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 प्लस वाई कितना हो गया आपका 3 हो गया, यहां से y की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2। क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है। फिर हमने x की वैल्यू 3 ले ली, तो 3 प्लस वाई 3 हो गया, और यहां से y आ गया 3 माइनस 3 0। तो यहां से ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है 0, 3, यहां से ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, यहां से ऑर्डर्ड पेयर 2, 1, यहां से ऑर्डर्ड पेयर 3, 0। ठीक है, तो आपके f3 के अंदर कौन कौन है, 0, 3 है, 1, 2 है, 2, 1 है, और 3, 0। ध्यान से देखो क्या एक रिलेशन फंक्शन है। हाँ सर, देखो पहला एलिमेंट सब में डिफरेंट है, अब दूसरा एलिमेंट जो है वो कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट इज ए फंक्शन।
इट इज ए फंक्शन। आई थिंक बात क्लियर है। देखो बच्चा और डीपली भी अपन पढ़ सकते हैं बट टाइम कंज्यूम होगा, आर डी शर्मा पढ़नी है अपने को। जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी बातें बता दी, धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारे को, कॉन्सेप्ट चल रहा है अपना साथ साथ। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर है, रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड जी एक फंक्शन है जो सी टू सी है। सी क्या है सर यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चा। बी टू फंक्शंस डिफाइंड एज एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी एक्स एक्स स्क्वायर है। अच्छा, जी एक्स भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, दोनों फंक्शन एक जैसा ही काम कर रहे हैं। आर दे इक्वल फंक्शन? अब मुझे बताओ दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? सर दो फंक्शन तभी इक्वल होंगे जब उनकी डोमेन और रेंज बराबर हो, या बोल सकता हूं डोमेन और कोडोमेन सेम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनकी जो प्रोसेसिंग है वो भी सेम होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर कर रहा है ये भी स्क्वायर कर रहा है, ये भी जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है कि रेंज, बोल सकता हूं दोनों की रेंज सेम होनी चाहिए और डोमेन सेम होना चाहिए, इनपुट सेम डालें। बट यहाँ पे देखा डोमेन सेम नहीं है, कोडोमेन भी सेम नहीं है सर यहाँ पे। तो हमने कहा सिंस एफ फ्रॉम आर टू आर है एंड जी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड एक बात और बोल देता हूं कि यहां पे डोमेन ऑफ एफ इज रियल नंबर एंड डोमेन ऑफ जी इज कॉम्प्लेक्स नंबर, so therefore they are not equal function, therefore f and g are not equal function। आई थिंक छोटा सा क्वेश्चन था यार, ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दे दिया अपने को। क्यों इक्वल फंक्शन नहीं है? क्योंकि दोनों की डोमेन सेम नहीं है, बस बात खत्म। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है साहब? साहब बहुत सारी बातें बोल रहा है, तो दिख तो ऐसे रहा है कि बहुत सारी बातें बोलेगा, हमने कहा सब पकड़ लेंगे। कह रहा है कि एफ जी एच आर थ्री फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, मतलब एफ फ्रॉम आर टू आर है, ओके, जी फ्रॉम आर टू आर है, ठीक है, एच फ्रॉम आर टू आर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर तुमने समझा तो बहुत मजा आएगा तुम्हारे को। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, जी एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, एच एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, बट तुम्हें जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी बता दी जाएगी। फाइंड द रेंज ऑफ ईच फंक्शन, मतलब डोमेन में रियल नंबर डालोगे, मतलब आप एफ एक्स में एक्स की वैल्यू रियल नंबर डालोगे तो वाई एफ एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है जो कोडोमेन से आएंगी, ठीक है ना। मतलब रियल नंबर डालोगे तो उनकी क्या क्या इमेजेस बनेगी, सारी बनेगी, नहीं बनेगी, क्यों बनेगी, कैसे बनेगी, सब पढ़ेंगे। तो हमने कहा देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं एफ एक्स की। अब मैंने कहा कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, लेट कर लो किसके इक्वल? वाई के इक्वल। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी? प्लस माइनस अंडर रूट वाई। वाई की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो जो एक्स की वैल्यूज हो बट वो रियल नंबर भी होनी चाहिए। तो हमने कहा सर देखो वाई की वैल्यू अगर मैंने ग्रेटर देन 0 डाली या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाली, देन एक्स जो भी आएगा वो एक रियल नंबर ही आएगा। सबको पता चल रहा है भाई? अरे समझो क्या तुम, इस बात को समझे क्या? y की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर आएगी, 0 आएगी। y की वैल्यू अगर तुम 1 डालोगे तो अंडर रूट 1 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 और माइनस 1 जो आएगा वो एक रियल नंबर आएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने अंडर रूट के अंदर 2 डाला तो अंडर रूट 2 आएगा जो एक रियल नंबर होता है, प्लस में या माइनस में। ओके सर, बट अगर तुमने y की वैल्यू लेस देन 0 डाली देन हम यहाँ पे बोल सकते हैं x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर y माइनस 1 है देन x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 जो एक रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है तुम्हारे लिए? पॉजिटिव वैल्यूज। तो आप लिखोगे रेंज ऑफ एफ एक्स इज क्या होगी? सर देखो 0 लेना है और प्लस की तरफ जा रहे हैं, इनफाइनाइट जा रहे हैं अपन, बहुत एक दूर तक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ पे r प्लस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। r प्लस में 0 नहीं होता बट यूनियन कराना पड़ेगा फिर। अरे देखो पीछे r प्लस दिया हुआ है बच्चा, तो 0 डाल सकते हैं बट 0 यहाँ पे r प्लस लिखना अच्छी बात नहीं है, यूनियन लगा के 0 लगाओ। ओके, दूसरी बात तुम इसको अच्छे से ऐसा लिख सकते हो कि r प्लस क्या है, यहाँ पे हम ये बता सकते हैं इसको कि x की वैल्यू रियल नंबर है बट सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। ये वाली बात भी लिख सकते हो। रेंज ऑफ एफ एक्स में ये वाली बात भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
बात करते हैं सेकंड पार्ट की। हमें पता है जी R2R है सर, और जी एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स। अब यहां पे देखो एक्स की कोई भी रियल वैल्यू डालो। अब हम बोल सकते हैं सर साइन 0 डालेंगे, साइन 30 डिग्री डालेंगे, साइन 45 डालेंगे। नेगेटिव में हमें डालना आता है, अगर तुमने साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं तब तो ठीक है। तो यहाँ पे साइन फंक्शन क्या होता है, साइन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 और +1 के बीच में होती है, इंक्लूडेड -1 एंड +1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रेंज ऑफ जी एक्स। अब कई बच्चे नाराज हो जाएंगे सर क्या लिख दिया आपने, मैंने कहा -1 से लेकर +1 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना। मतलब भाई देख सुन, तुझे पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, सबको पता है। मैंने कहा साइन -90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सर साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा होता है। हाँ सर, तो मैंने कहा यहाँ पे माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, बच्चा सॉरी गलती हो गई भाई, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां से आप लिखोगे माइनस साइन 90 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा -1। अब तुम बाकी वैल्यू देखो, 0 से लेकर 90 के बीच में जितनी वैल्यूज होती है वो क्या होती है सर, वो होती है अपनी 0 और 1 के बीच में ही होती है। हाँ, तो मैंने कहा बाकी वैल्यूज 1 और -1 के बीच में बैठेंगी फिर, क्योंकि यहाँ पे -0 -0 तो नहीं होता, -30 -60 -45 डालोगे तो -1 और 0 के बीच में वैल्यू आएगी। इस तरीके से टेबल बनानी पड़नी है, टेबल बनानी और ग्राफ पढ़ना होता है। अगर तुमने ग्राफ का वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, मैं ग्राफ वाली वीडियो में सारी बातें बताऊंगा और बताई हुई है, ठीक है ना। तो वहां से हमने को ये थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप सर वाई ले सकते हैं, सर बेटा वहां पे साइन इनवर्स में जाओगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में घुस जाओगे तो नहीं लेना अपने को, वाई लेंगे तो वाई इक्वल आएगा साइन एक्स के, फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, साइन इनवर्स वाई। अब हमारे को दिक्कत साइन में आ रही है, साइन इनवर्स कहाँ से पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ये वाली बात को एक बार इग्नोर करो, वाई लेट करके नहीं करना अपने को इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा रटना पड़ सकता है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, क्योंकि बात थोड़ी खतरनाक है। तो यहाँ से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा सच दैट x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल -1 एंड लेस देन इक्वल +1। ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटरवल की फॉर्म में लिखा है मैंने, और ये प्रॉपर सेट की फॉर्म में लिखा है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो भाई, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, हमें पता है कि h फ्रॉम R टू R है सर, इतना तो पता है। ये कह रहा है कि एच एक्स इक्वल है x² +1 के, तो मैंने लेट कर लिया कि लेट y इक्वल है fx के, एच एक्स के, यहाँ पे fx तो नहीं है, एच एक्स के। तो यहाँ से y इक्वल आ जाएगा x² +1 के, तो x² हो जाएगा आपका y -1, और यहाँ से मैं x की वैल्यू लिख सकता हूँ +√y-1। ध्यान से समझना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं बनाएंगे। तो मैंने कहा कि y अगर मैंने 0 ले लिया तो x हो गया मेरा +√0-1, दैट इज, नीचे लिखता हूं, नीचे आराम से, ध्यान से बड़ा प्यार से, तो ये आएगा बच्चा +√-1 नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो y 0 ले सकता हूं, नहीं ले सकता। मैंने कहा y की वैल्यू -1 ले ली, तो x की वैल्यू क्या आएगी +-√-1-1, तो ये आ गया +-√-2 नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके सर, फिर मैंने कहा y की वैल्यू 1 ले ली मैंने, तो x की वैल्यू क्या आ गई +-√1-1, तो दैट इज +-√0 दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। अरे √0 0 होता है ना। फिर आपने कहा y2 ले ले, तो क्या होगा x इज +-√2-1 दैट इज +-√1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, आया ना। हाँ सर, क्रॉस क्यों लगा रहा हूं भाई मैं, हटाओ इसको, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप चीज को नोटिस कर पा रहे, 0 रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, नेगेटिव में रख रहे हैं तब भी काम नहीं चल रहा, बट पॉजिटिव में 1 रख रहे हैं तो काम चल रहा है। फिर मैंने कहा बच्चा 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू रख सकता हूं। मैंने अगर 0.9 रखी तो 0.9 -1 अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, अंडर रूट में -0.1 आएगा, जो एक रियल नंबर नहीं है। ओहो, इतना डीपली सोचना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भाई सोचना पड़ेगा, यहाँ पे रटना नहीं पड़ेगा। तो आपने कहा अगर y की वैल्यू 1 से छोटी है, लेस देन 1, ओनली लेस देन 1, देन x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि डोमेन में है ही नहीं कोई ऐसी वैल्यू जिसकी y की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, x कोई ऐसा है ही नहीं। बट अगर y की वैल्यू आपने ग्रेटर देन 1 रखी या इक्वल 1 रखी, देन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है भाई। इस बात का क्या मतलब समझ रहे हो, x की रियल वैल्यू रखने पे
ऐसी कोई रियल वैल्यू है ही नहीं जिसको रखने पे y की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, बट x की वैल्यू रियल नंबर पॉसिबल है जिससे y की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी आ जाए। तो यहां से हम बोलेंगे रेंज ऑफ एच एक्स आर क्या हो जाएगी सर, देखो रेंज ऑफ एच एक्स हो जाएगी 1 लेना है और 1 से बड़ा लेना है, इसके ओपन में इंटरवल लगेगा बट इसके क्लोज इंटरवल लगेगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो ध्यान से आराम से, अरे पढ़ो रे बाबा पढ़ो, है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर डायरेक्ट ही लिख देते, फिर सच दैट क्यों लगाए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर होंगे बट सच दैट x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 लेनी है, ये रेंज बनेगी। आई थिंक यहां से एग्जाम्पल से समझ में आया, बट एग्जाम्पल में सारी बातें समझनी पड़ती हैं भाई, जीरो रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, 1 रखी तो फिर हमने देखा 0 और 1 के बीच की काम कर रही है, क्योंकि 0 काम नहीं कर रहा था, 0 काम नहीं कर रहा ना, तो फिर यहाँ पे सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, क्या क्वेश्चन समझ में आया, कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके बता देना। ओके।